हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान, जिसे बच्चों एसएसटी भी कहते हैं। तो बच्चों इसका यानी कि बच्चों एसएसटी का आज हम देखेंगे 1 अंक वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों, जो आपके बच्चों बोर्ड एग्जाम के लिए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों, बिना देरी के हुए शुरू करते हैं प्रश्न को। देखिए बच्चों, प्रश्न कह रहा है आपका, कोलंबस तथा वास्को डी गामा किस देश के निवासी थे। ओके बच्चों, कोलंबस और वास्को डी गामा किस देश के निवासी थे। तो देखिए बच्चों, ये दोनों आपके बेटा विजिटर थे, यानी कि ये देश देश घूमते थे, ठीक ना। तो बच्चों ये किस देश के निवासी थे। तो देखिए बच्चों, हमें देखते हैं आप आंसर में। देखिए बच्चों, आंसर में बच्चों हम लोग बहुत कुछ जान जाएंगे। आप देखिए बेटा, फर्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पर नाम है, देश है, खोज है और यहाँ पर वर्ष है बच्चों। ठीक है बच्चों, ठीक है। बेटा देखिए पूछा था कोलंबस, बेटा कोलंबस और वास्को डी गामा बेटा किस देश के निवासी थे। देखिए बच्चों, कोलंबस जो थे ना वो स्पेन के निवासी थे, जिसे जिनेवा भी कहा जाता है बच्चों, स्पेन को जिनेवा भी कहा जाता है। और वास्को डी गामा जो थे ना बच्चों, वो पुर्तगाल के निवासी थे। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर कोलंबस जो था ना बच्चों, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। ओके बच्चों, कितने सन में किए थे, तो 1492 ईस्वी में। ओके बच्चों, ठीक है। बच्चों वास्को जो डिगामा थे ना बच्चों, वो क्या किए थे बेटा, वो पुर्तगाल के थे और उन्होंने क्या किया था बच्चों, वास्को डिगामा ने बेटा भारत की खोज किए थे। कब किए थे बच्चों, 1498 ईस्वी में। ठीक है बच्चों, ठीक है। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। अब यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के 2 प्रमुख नेताओं के नाम लिखिए। ओके बच्चों, बताना आपको है कि यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के 2 प्रमुख नेताओं के नाम बताना आपको। देखिए बच्चों, यहाँ पर बेटा, यहाँ पर 2 नेताओं के बच्चों नाम यहाँ पर निम्न है, कौन कौन से देखिए बेटा। पहला है मार्टिन लूथर, ठीक है बच्चों। दूसरा है कौन आपका, काल्विन। ठीक है बच्चों, ये धर्म सुधारक आंदोलन के 2 प्रमुख नेता हैं बच्चों। कहाँ के हैं, यूरोप के हैं। तो मार्टिन लूथर और काल्विन है। ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग, दांते कौन था। तो बताइए बच्चों, दांते कौन था। देखिए यहाँ पर दांते देख लेते हैं हम लोग। दांते इटली का एक महान कवि था, जिसने डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है बच्चों, यानी कि बेटा दांते ने क्या किया था बच्चों, डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक की रचना की थी। और ये बच्चों एक महान कवि था दांते। ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे देखते बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, चौथा प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। ओके बच्चों, बताइए आप लोग, बताइए जल्दी से, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी। तो बच्चों देखिए यहाँ पर बेटा, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। ठीक है बच्चों, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। कब की थी बच्चों, 1913 ईस्वी में की थी। ठीक है बच्चों, ठीक है। बेटा चौथा प्रश्न हो गया। हम लोग देखेंगे बच्चों 5वां प्रश्न को। देखिए 5वां प्रश्न क्या कह रहा है हम लोग का, बेटा कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ। ठीक है बच्चों, बताइए आप लोग, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ। तो बच्चों इसका आंसर है बेटा, ये जलियांवाला बाग बच्चों 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ओके बच्चों, कहाँ पर हुआ था बच्चों, तो ये बच्चों अमृतसर में हुआ था। अमृतसर कहाँ पड़ता है बच्चों, पंजाब में पड़ता है। ठीक है बच्चों, जलियांवाला बाग बच्चों अमृतसर में हुआ था। और अमृतसर कहाँ पड़ता है बच्चों, तो पंजाब बच्चों पड़ता है। ओके बच्चों, एक पंजाब बच्चों राज्य है। ओके बच्चों, वहाँ पर अमृतसर है बच्चों, तो अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और बच्चों एक और बात बताएं बच्चों यहाँ पर कि बेटा अमृतसर में बच्चों आपका ना एक गोल्डन टेम्पल है। ओके बच्चों, जिसे कहते हैं स्वर्ण मंदिर। ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों हम यहाँ पर, चौरी चौरा हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था। तो बताइए बच्चों। तो देखिए बच्चों, हम बता दे रहे हैं आपको, बेटा चौरी चौरा हत्याकांड जब हुआ था ना बच्चों, वो हुआ था 4 फरवरी 1922 ईस्वी को। देखिए बच्चों, जलियांवाला बाग बच्चों 1919 ईस्वी को हुआ था। बड़े जलियांवाला बाग बच्चों पहले हुआ था, उसके बाद बच्चों क्या हुआ था, आपका चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। ठीक है बच्चों, ये कहाँ पर हुआ था, तो बेटे गोरखपुर जिला में हुआ था। बेटे गोरखपुर जिला कहाँ पड़ता है बच्चों, ये पड़ता है आपका यूपी में। ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे बेटे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए यहाँ पर, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। ठीक है बच्चों, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर श्वेत क्रांति जो है ना बच्चों, श्वेत मतलब कि सफ़ेद, वाइट। तो बच्चों इसी से ही समझ में आ जा रहा है बच्चों, श्वेत क्रांति ना दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है बच्चों, ठीक है। पर देखिए इसी से संबंधित और प्रश्न यहाँ पर है
कि नीली क्रांति किससे संबंधित है बच्चों? तो नीली क्रांति आपका मत्स्य पालन से संबंधित है बच्चों। इसे आप लोग कह सकते हैं मत्स्य को मछली उत्पादन भी। ठीक है बच्चों, पर नीली क्रांति बच्चों मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? ठीक है बच्चों, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो बच्चों ये हुआ था 1916 ईस्वी में। ठीक है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न हम लोग बच्चों, प्रश्न नंबर 9वां, बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? ओके बच्चों, बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? तो बच्चों ये हुई थी 1934 ईस्वी में। ठीक है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न बच्चों हम लोग यहाँ पर हम बच्चों ये प्रश्न हम लोग का लास्ट प्रश्न है। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर दूरबीन की आविष्कार किसने किया? बच्चों दूरबीन को बच्चों आप लोग टेलीस्कोप भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, दूरबीन को आप लोग टेलीस्कोप भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, जिससे दूर की वस्तुओं को देखने में हम लोग को आसानी मिलती है बच्चों, बहुत ही मतलब आसानी से देख पाते हैं दूर की वस्तुओं को। तो दूरबीन बच्चों का आविष्कार किसने किया था? तो बच्चों ये किए थे गैलीलियो ने। ओके बच्चों, तो यही बच्चों हम लोग का प्रश्न समाप्त हुआ 10। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।